Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का This क्लास। could be us. So back to what I was saying. Could be us. Today, class 7 students, we are again going to continue with chapter 15, perimeter and area. And today's part is part 5. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 4, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts first. So what will happen, the concept will be much more stronger and it will help you to solve these sums more easily. Today we are going to solve exercise 15.1, the last sum. So what they are telling us in this last sum, the length of a rectangular field. So they have told us that the length of a rectangular field is 5 times its breadth. मतलब लेंथ किसका ना, रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना है, 5 गुना ज्यादा है ब्रेथ से। तो उसके लिए हम लोग पहले एक तो रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो बड़ा वाला साइड है उसको बोलते हैं लेंथ, जो छोटा वाला है ब्रेथ। तो ये भी ब्रेथ और ये लेंथ, ठीक है। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या बोला है, लेंथ 5 गुना बड़ा है ब्रेथ से। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग ब्रेथ को लेंगे x, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 5 गुना, 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम 5 इंटू एक्स, इंटू हम लोग डॉट लिखते हैं, 5 डॉट एक्स मतलब 5 इंटू एक्स, 5x, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ, ओके, ब्रेथ क्या है, b है, ऐसा करके तुम लिख सकते हो, लेट द ब्रेथ बी एक्स से। अगर ब्रेथ अगर x होगा, देयरफॉर द लेंथ, लेंथ कितना होगा, लेंथ मतलब l कितना होगा, 5x, दैट मीन्स 5 डॉट एक्स, ठीक है। तो आ गया, ब्रेथ भी आ गया, लेंथ भी आ गया। अभी उसके बाद क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 108 मीटर, ओके। सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, perimeter is equal to how much, 108 meter. So perimeter of rectangle is told only 108 meter. So perimeter of a rectangle, उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू 108 मीटर, ठीक है। अभी देखो हम लोग इधर में अगर 2 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट देंगे, L का कितना है 5x प्लस B का कितना है x, ठीक है, इज इक्वल टू 108 मीटर। उसके बाद 5x प्लस x मतलब 1x, 5x प्लस 1x कितना हो जाता है 6x, इज इक्वल टू 108 मीटर। अभी ये स्टेप में मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने 2 इंटू नहीं लिखा। सो 2 इंटू अगर उधर में जाएगा, इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड मतलब नीचे में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो 6x इक्वल टू 108 और 2 हम लोग काट सकते हैं। सो 2 1s are 2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, तो आ गया 54 मीटर। अभी x इक्वल टू 54 मीटर। अभी देखो मैंने क्या नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 6 मीन 6 इंटू, तो इंटू अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी हम लोग फिर से काट सकते हैं, 6 1s are 6, 6 का टेबल में 6 9s are, तो आ गया x इक्वल टू 9 मीटर। देखो हम लोग का x का वैल्यू निकल गया। सो जैसे ही हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ निकालो, लेंथ निकालो। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, ओके, ब्रेथ, और तुम लेंथ भी लिख सकते हो, मैं पहले ब्रेथ लिखता हूं, देयरफॉर ब्रेथ मतलब b
इज इक्वल टू क्या लिया है हम लोगों ने x का वैल्यू आ गया है, तो तुम x भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। और लेंथ, उसके बाद लेंथ मतलब l, और वो हम लोगों ने 5x लिया है, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, और 9 मीटर भी लिख सकते हो, 5 इंटू 9 मीटर, सो आ गया 45 मीटर। और ये दोनों तुमको हाईलाइट करना है कि ये आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1, ऑल द सम्स are completed. Okay, now it is your duty to practice these sums from sum number 1 to sum number 8 nicely. Clear? Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel. Because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also, don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now, we are going to move to the next exercise, that is exercise 15.2. Class 7 students, हम लोग आ गया है exercise 15.2 में. So, नया exercise, first sum. Find the area of rectangles, whose sides are. So, sides बोल दिया, ठीक है। साइड्स हम लोग को बता दिया है, क्या है फर्स्ट सम में 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अभी हम लोग आंसर लिखेंगे, तो एक तो होगा लेंथ, एक तो होगा ब्रेथ। तुम चाहो, इधर में पर्टिकुलरली नहीं बोला है, सिर्फ बोला है साइड्स, तो एक तो साइड है 3, एक तो साइड है 4। तुम्हारा मर्जी, तुम लेंथ 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, नहीं तो लेंथ तुम 4 ले सकते हो, ब्रेथ तुम 3 लिख सकते हो, अपना खुशी। सो मैं इधर में क्या करूंगा, हमेशा हम लोग जब हम लोग छोटा था, हम लोगों ने सीखा है कि लेंथ सबसे बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग लेंगे, तो फर्स्ट वन ले लेंगे b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट वन लेंगे l, बड़ा वाला लेंगे क्या 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ और ब्रेथ ले लिया, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, एरिया। देयरफॉर ये एकदम छोटा सम है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। सो लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 3, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ही स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों ही सेम है, ठीक है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तब हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे, मगर अभी मैंने बोल दिया जमाना चेंज हो गया है, तो अभी सब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है, ठीक है। तो कितना आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, अभी सेकेंड वन सेम वे वी विल डू। सो वी विल राइट ब्रेथ इक्वल टू 2 किलोमीटर और लेंथ इक्वल टू 3 किलोमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द, ऑफ नहीं लिखा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। तो लेंथ कितना है 3 इंटू ब्रेथ कितना है 2, और ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। सो 6 किलोमीटर स्क्वायर, और आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तुम चाहो तो 2 को लेंथ कर सकते हो, 3 को ब्रेथ कर सकते हो, और तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, वन साइड अदर साइड। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू वन साइड इंटू अदर साइड, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट टोल्ड अस, हम लोग को नहीं बोला है कि विच इज लेंथ और विच इज ब्रेथ, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर तुमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। 2 ठो सम है, ये एक ठो और ये एक ठो, ठीक है। इधर में साइड्स बोल दिया है, हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग आंसर जब लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नहीं तो सिर्फ सिंपली यू कैन
right side is equal to 10 centimeter. So therefore we have to find out what area of square. So area of square का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. ठीक है. कोई कोई स्टूडेंट्स बोलेगा सर मेरा स्कूल में लिखा है सिखाया है ए स्क्वायर, तो वो भी राइट है. ठीक है, थोड़ा देर के बाद मैं वो भी तुम लोग को सिखाऊंगा. ठीक है, पहले ये सम सॉल्व करते हैं. सो साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. सो साइड कितना है? 10 और उसका स्क्वायर हो जाएगा. और यूनिट क्या है? यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या है? तो इधर में सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10. तुम ये स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो. डायरेक्ट तुम कर सकते हो क्या? 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100, तो डायरेक्टली तुम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो. तो ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, साइड क्या बोला है? 6 मीटर. तो इसको कैसे करेंगे आंसर? मैं बोला ना तुम सिर्फ साइड भी लिख सकते हो. साइड इक्वल टू 6 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. सो साइड कितना है? 6, उसका स्क्वायर, और यूनिट इधर में मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, और डायरेक्टली यू कैन राइट 36. मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं. ठीक है. तो आ गया 36 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है. अब स्टूडेंट्स तुम लोग सोचोगे सर ये तो बहुत इजी सम है, सो वी डोंट नीड ऑल्सो दिस वन टू नो बिकॉज वी नो इट. नो, ऐसा कंसेप्शन मत रखो. हाँ, जो इजी है वही बाद में हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा. तो इजी सम्स भी करना चाहिए. ठीक है. सो मेरा ख्याल से तुम लोगों को साइड जब दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर तुम लोग इजीली निकाल सकते हो. अभी जो मैं बात बोल रहा हूं, ये दोनों सम तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अभी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं. देखो, अगर मैं बात करूंगा कि स्क्वायर देखने में कैसा है, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? पहले एल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. जब एल ड्रॉ करेंगे हम लोग देखेंगे ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सेम है या नहीं. तो मेरा ख्याल से ये वाला सेम है. उसके बाद हम लोग ऐसा करके जाएंगे और उसके बाद नीचे में ड्रॉ कर लेंगे. तो हम लोग का स्क्वायर आ गया. स्क्वायर मतलब ये चारों साइड इक्वल है. ठीक है. तो इसका जब स्क्वायर आ गया तो ये चारों साइड सेम है. ठीक है. इसलिए हम लोग लेते हैं साइड ओनली. ठीक है. तो साइड नंबर 1 साइड. ठीक है. अभी कोई कोई बोलता है कि साइड को ए पकड़ लो. ए तो हो जाएगा साइड इज इक्वल टू ए. ठीक है. समझ में आया? उसके बाद फॉर्मूला में आते हैं. तब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इफ आई टेक ओनली साइड देन एरिया क्या हो जाएगा? देखो, ये साइड और ये साइड, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा. साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर. ठीक है. अभी कोई ये साइड तो ए पकड़ा है तो क्या हो जाएगा? ए लिखेगा, उसके बाद स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर. इसीलिए कोई स्कूल्स में जब टीचर सिखाता है तो ए स्क्वायर लिखता है. ठीक है. बुक में भी देखोगे ए स्क्वायर लिखा है. अभी थर्ड फॉर्मूला, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये मैंने सिखाया है, फिर भी और एक बार मैं सिखा दे रहा हूं. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या होगा? सपोज यू आर स्टैंडिंग इन दिस पॉइंट, ओके, एंड यू आर वॉकिंग अलोंग द बॉर्डर में वॉक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर. तो तुमने कितना तो साइड वॉक किया है? 1 2 3 4. तो हर एक साइड सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू साइड. ये हो गया फॉर्मूला. 4 इंटू साइड यूनिट. ठीक है. यूनिट स्क्वायर नहीं, एरिया में सिर्फ स्क्वायर होगा. और कोई इस फॉर्मूला को लिखता है 4 इंटू मतलब डॉट और साइड मतलब ए, 4a यूनिट. ठीक है. यही है डिफरेंस. ठीक है. तो मैं प्रेफर करता हूं कि लिखो साइड स्क्वायर एरिया के लिए और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड. ठीक है.
उसके बाद आता है नेक्स्ट डायग्राम, आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अच्छे से समझ लो। तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ, ये भी है लेंथ, ये भी है ब्रेथ, दो ठो लेंथ दो ठो ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला आएगा, चलो नीचे में लिखते हैं। पहला आएगा सपोज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का मतलब है तुमको बॉर्डर में, ठीक है, इसका जो आउटलाइन बॉर्डर है इधर में तुमको वॉक करना है, चलना है। तो यहां से तुम अगर शुरू करोगे तो ऐसा लेंथ एक बार, फिर एक बार ब्रेथ, फिर एक बार लेंथ, फिर एक बार ब्रेथ, मतलब तुमने 2 बार लेंथ वॉक किया, 2 बार ब्रेथ वॉक किया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। अभी तुम लोग सोचोगे सर आपने बोला 2 बार लेंथ में वॉक किया, 2 बार ब्रेथ में वॉक किया। तो अगर सपोज मैं इधर करता हूं, 2 बार लेंथ प्लस 2 बार ब्रेथ में वॉक किया, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो 2 चला गया, 2 चला गया तो क्या पड़ा है, लेंथ पड़ा है, प्लस अगेन 2 चला गया, यहां से 2 चला गया तो क्या पड़ा है, ब्रेथ पड़ा है। तो ये आ गया फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ठीक है। नंबर 2 पेरीमीटर हो गया। उसके बाद एरिया, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी अभी हम लोगों ने जो सम किया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अभी देखो अच्छा से, जो आउटलाइन में जैसा वर्क किया है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बच्चा लोग अच्छा से समझो, ठीक है, आउटलाइन में जो वर्क करता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो हम लोग आउटलाइन जो है यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, फेंस कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा फेंसिंग, बॉर्डर, ठीक है, ये सब वर्ड्स जब आएगा, हाँ, तुम सपोज तुम्हारे पास एक तो लैंड है, ठीक है, जमीन है, तो उसका तुम फेंसिंग करो, नहीं तो उसका तुम क्या करो ना, बॉर्डर बनाओ, ठीक है। तो फेंसिंग कहां करोगे, आउटलाइन में ही करोगे फेंसिंग, ठीक है। तो आउटलाइन में जब फेंसिंग करोगे मतलब ही तुमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अभी अगर बोलेगा कि तुम्हारे पास एक तो रेक्टेंगल शेप का एक तो लैंड है, तुम उधर में घर बनाओगे, ठीक है, तो घर कहां बनाओगे, घर तो तुम बॉर्डर में नहीं बना सकते, तो घर बनाने के लिए तुमको अंदर में घर बनाना पड़ेगा। तो ये अंदर पोर्शन क्या है, ये ही है एरिया, अंदर का पोर्शन मतलब एरिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो। तो तब तुमको एरिया निकालना है। तुम कहां घर बनाओगे, अंदर में, बॉर्डर में नहीं बनाओगे। मतलब बॉर्डर जब बोलेगा समझ लो तुमको पेरीमीटर निकालना है, और जब बोलेगा अंदर में तुम इधर में यू कैन ग्रो क्रॉप्स, so where you will go grow the crops, you will grow inside only, that means you have to find out the area। और cost of tilling, okay, leveling, तुम ग्राउंड को लेवल करोगे तो कहां करोगे, बॉर्डर में तो नहीं करोगे, तुम तो अंदर में करोगे। तब उसका मतलब ही है तुमको एरिया निकालना है। अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरा ख्याल से स्क्वायर और रेक्टेंगल तुम लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस दिस सम्स अगेन एंड अगेन, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।